शांति का परिचय दें तो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे आप बताते हैं कि माताओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उससे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? हाँ, तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो 7 लाख में अब वो फिर आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे हैं। वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे। पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते अच्छा, हैं। बड़े लालची हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। जी बाबा जी। तो कितने साल से आप साथ में नहीं हो पति के? बाबा जी मेरी शादी 18 में हुई थी, 19 से मैं मम्मी पापा के यहाँ पे हूँ। 19 से ही आ गई? जी एक साल में आप आ गई माँ के घर, थोड़ा ससुराल में रहती ना? बाबा जी मैं रहती थी वहीं पे, लेकिन वो लोग रखते ही नहीं हैं। कैसे उठा के बाहर कर देते हैं क्या? नहीं बाबा जी, कहते हैं ट्रेन में जाके कट जा, तुम्हारे बाप बेरोजगार है, नहीं रख सकते हैं तुमको। अरे बाप बेरोजगार है अलग विषय है, पर तुम रहती ना बेटा। 2 बातें बर्दाश्त करना पड़ता है घर में भी रह के। कौन सा वहाँ पे काम ठीक चल रहा बाबा है? जी सभी बातें सुन के ही रहती थी, फिर भी नहीं दहेज रखना मांगना तो बहुत बड़ा अपराध है, मांगना नहीं चाहिए। मैं कथा में सुनाऊंगा ये सब बातें कि दहेज मांगना कितना गलत है। तो मैं आपका- बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी, फिर मैं आपका सत्संग सुनने लगी, लेकिन अभी पढ़ाई कर रही हूँ। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। पति को आपके पास बाबा जी? हाँ मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगा। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई। फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पूजा पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे, यही कहते हैं बाबा जी। हम तो बोले क्या चाहते हो बोलो, तो वो भी वो लोग नहीं बोल रहे हैं। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए। हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना बाबा करेंगे। जी मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ाई कर लो खूब मन लगा के, जी बाबा जी। खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भैया की हम लोग को इतना अच्छा मौका दिए और इतने कम उम्र में इतने अच्छा सोच रखे। मुझे लगता है कि आजकल के नौजवानों को उनसे बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए। ये बैठे हैं भैया, इसलिए अमन भैया। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि वृंदावन दूर नहीं है, आज हम वृंदावन में ही आ चुके हैं। बिल्कुल महाराज जी मैं 10 बजे से ही मुजफ्फरपुर से चली थी और ट्रेन में 4 घंटे बैठे रह गई। अच्छा। जब रास्ते में आई तो लगा कि कथा तो समाप्त हो गई, अब महाराज जी से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन है, वो हमेशा आपकी कथा सुनती है, वो बोलने लगी। बोलो बोलो। इसलिए देखो हम आपके बीच में हैं। खुश रहिए, रोइए मत। बताओ क्या बोली बहन? वो बोलने लगी कि हम लोग इतना रोएंगे कि महाराज जी खुद हमसे मिलेंगे। देखो आपके बिना रोए हम मिल गए आपको। हम आप लोगों से मिलने ही तो आए हैं, यहाँ बैठे हैं। कोई बात नहीं, आज रुकिएगा, कल कथा सुन लीजिएगा। जी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं आसाम से आया हूँ। मैं असम नागालैंड उदाहरण में प्रचार करता हूँ। आपका कथा हम लोग सुनता है, आप बहुत उत्साह देता है लड़ने के लिए, भागो मत जी। हाँ, तो हम असम में गीता का क्लास करते हैं, बच्चा लोगों को गीता पढ़ता है। तो हमारा आश्रम वहाँ पे है, नरसिंह गौड़ी आश्रम। वहाँ पे वो आश्रम को कब्जा करने के लिए कुछ दलाल लग गया हमारा पीछे, और सर्कल ऑफिसर और मंडल और ब्लॉक ऑफिसर। तो अभी केस पे चल रहा है हमारा केस। पुलिस ने कुछ पुलिस सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। अभी मैं हाई कोर्ट में आया है, हाई कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल के लिए आया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं आया है, क्योंकि आपका कथा से ही हम लोग 4-5 लड़का। तो आपके आश्रम में कब्जा कर रहे हैं लोग? हाँ, रास्ता बंद करने का। कौन लोग हैं वो लोग? और तो दलाल, सर्कल ऑफिस का दलाल लोग है कुछ। बताओ। देखो कलयुग में साधु संतों को, अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दुष्ट लोग परेशान करते हैं। हाँ, अभी ऐसा उल्टा पल्टा केस लगा भी है, हमें हाई कोर्ट में गया है। तो अभी हमको ऐसा धमक लगा रहा है जो तुम्हारे आश्रम में कोई हथियार कोई गलती चीज़ लगा के तुमको ऐसा जेल में ढाल देगा, जैसे बांग्लादेश में जो चिन्मोहन बाबू को डाल दिया, ऐसा हमको धमकी लगा रहा है। धमकी दे रहा है? हाँ, सुना रहा है। तो तुम आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा।
धमकी देने वालों को। आप अपना मन लगा के धर्म का प्रचार करिए और पूरा सनातन आपके साथ है। इसीलिए आपका मेरा मन से आज 3 दिन से आ रहा है आपका क्लास में हर रोज, लेकिन आपका डायरेक्ट बोलने नहीं सीख रहा है, तो इसलिए आज इंतजार कर रहा है आपसे पूरा जानकारी। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता है वहाँ पे जो गीता क्लास करता है ना बच्चा लोगों को, जी इसको थोड़ा दिखाओ, इनको दिखाने चाहता है आपको कैसे हम कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्धों की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। सुंदर, ठीक है बढ़िया। प्रभु जी, महाराज जी यही आपको जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। जो कोई गलती होगा डरने का हमारे अंदर में डर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारा मन में है, जो कुछ भी हो ऐसे जाएगा लोगों आपको से डरने की जरूरत नहीं। ये तो बाधाएं हमेशा, देखो पहले तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ को विघ्न करने के लिए मारीच जैसे लोग तब भी थे। तो आज भी तब भी संतों को परेशान करने के लिए रावण जैसे लोग थे, आज भी साधु संतों को परेशान करने के लिए दुष्ट लोग हैं। इसलिए बस आपके रक्षक भगवान हैं, चिंता ना करें। चलो कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर होता आपको जानते चलो हाँ मैया, कान में नहीं लगाते उसको, बात कराओ मैया से। पाठक इस तरफ होके किनारे। हाँ गुरु जी राधे राधे जी जी। हम जी बैरोड इसका का सा पर माने ज्ञान को ने का नॉलेज जांच के सेवा करनी से बताओ माने क्या सेवा करनी है? हाँ के करनी से ले जा रहा साज माने बेरो को ने जी तो करो सेवा। हाँ बताओ के करा कै तरह करा। सास की पाँव दबाया करो। पति है? पति सासू मर की मेरी तो पति से पति हैं? हाँ पति के पाँव दबाया करो। अच्छा फिर का नॉलेज जहाँ से की सेवा तो बताओ हैं? कन्हैयो कन्हैया की सेवा? हाँ अरे कन्हैया, पति तो कन्हैया है आपके। फिर ये ले जाएंगे की तो बताओ माने हम तो नया आया हमारी आसी करो हैं? कभी अच्छा पति क्या है आपके, बताओ। कौन मैं ही आई ससी थारी में हम टीवी में सुनिया करती मोबाइल अरे पे। थारे पति कौन है? हाँ ठीक से बताओ कैसे कै तरह कराई ले जहाँ से कमी आवाज बताओ मान ज्ञान नहीं बन गया। भगवान को ले जाओ, सेवा करो उनकी। हाँ। पति है, पति परमेश्वर हाँ ठीक से पति हैं आपके। खेत में सुनो तो से पर खेत में नु किस खेत में अरे राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हैं? हम बोली ना समझन की बताओ खेत में जाओ। बिंद। हाँ ए मैया, हाँ थारो बिंद है? बिंद हाँ कहाँ बिंद? कौन आया नहीं आया बिंद? बता दो था माने हम तो बैरोड का नाम मेरे बटुआ खो को थवा बोल। तो सुनो, बिंद के पाँव दबाओ, अच्छा बिंद की सेवा करो। फिर रोज की तो वहां से बिंद खा तो और भगवान की सेवा क्यों करो? नो किसी गांव जाए तो ले जाए कांदा ने क्यों बता दे माने साथ जाए तो साथ ले जाए। नहीं, साथ आप घर पे रहो, घर पे भगवान को नहला के भोजन करा के भोग लगाकर और दिन में काम करने जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ। और कहीं रिश्तेदारी में लंबा जाओ 10 दिन के लिए, तो जब बिंद के साथ जाओ तो इनको भी ले जाओ। ठीक से हैं? ठीक से जी राधे राधे समझ में आई? आओगे हम तो बैरोड का नाम से थारी बोली सुनता राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम नेपाल से आए हुए हैं। मेरा एक ही प्रश्न है जी। जो कृष्ण जन्मभूमि है टेम्पल है उसके पीछे जो मस्जिद बना हुआ है वो सही है या उसका कुछ करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए वो मस्जिद को लेकर? अभी चल रहा है कोर्ट केस, जल्दी हट जाएगी, चिंता ना करो। वो मतलब वो उसको हटा देना चाहिए। हाँ वहाँ पे वो मस्जिद राम जो है कृष्ण जी की जन्मभूमि एक्चुअल वही है, उसी जगह पर। सुने हैं कि मतलब जो मस्जिद है कृष्णा जी का जन्म वही मस्जिद हाँ, के वही तल है। नीचे हुआ था। वही है, वही तो वो हटाकर इस थोड़ा आगे बनाया गया है। हाँ, तो वो मस्जिद को मतलब हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी कानून चल रहा है, केस कचहरी चल रही है, सब सही गुरुजी होगा। राधे राधे। राधे राधे। मैया बोलो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया। मैं यहाँ से आई हूँ उत्तराखंड से। आपका रोज आपका भागवत सुनती हूँ और सुन के मैं यहाँ आ गई, आपके दर्शन हो गए महाराज जी। बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत अभिलाषा थी मेरे को प्रभु, आपके चरणों में आने की। मैं आपके चरणों में आ गई। कोई आप सवाल? मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। खुश रहिए, खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हेलो गुरु राधे राधे। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो। मैं ये पूछ रही हूँ, हम जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी सेवा कैसे करूँगी फिर? तब तक बच्चे करेंगे छोटे छोटे, और आप मानसिक पूजा करें तब तक उनकी मानसिक। अच्छा, और लड्डू गोपाल हैं जैसे उनका मेकअप हट गया है तो दोबारा करवा सकते हैं? हाँ, बार बार कराओ। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम।
नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। जब गुस्से में व्यक्ति चुप रहता है तो गुस्सा कभी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। गुस्से में जब आप कुछ बोलते हैं तब बिगड़ता है, इसलिए चुप रहा जाए तो बिगड़ेगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मेरे बच्चे नहीं आ रहे थे, आज सबको लेके आई हूँ। तीनों बच्चों को आते नहीं थे, बोलते थे नहीं कहता होता हम नहीं जानते, लेकिन आज मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ सबको। अच्छा जी, राधे राधे। खुश रहिए, बैठे रहो सब। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे ना कि मैं अगर देश सेवा करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? देश सेवा करना है? हाँ गुरुजी। तो कैसे करें? हाँ गुरुजी। तो किस तरह से देश सेवा करना है? पुलिस जैसे में किसी- जाकर के, जैसे- सेना में जाकर सेना के? में जाना था जैसे गुरुजी, अभी एज तो ओवर हो चुका है, तो जैसे अभी आगे फिर कैसे करें अभी? तो देश की सेवा क्या है मैं आपको बताऊं। हाँ गुरुजी। गुटखा खा के ना थूकने वाला, बराबर। गुटखा ना खाने वाला, बीड़ी ना पीने वाला, कोई भी कचरा कहीं भी ना फेंकने वाला। मैं कहीं भी कचरा नहीं फेंकता, आप कहीं भी कचरा नहीं फेंकते, मतलब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपने देश को साफ सुथरा रखा है। यह भी एक देश की सेवा है। इस देश के किसी भूखे को, किसी प्यासे को आपने पानी भोजन की व्यवस्था कर दी, यह भी एक देश की सेवा है। आपने किसी गुटखा खाने वाले को समझा दिया कि भाई गुटखा ना खाओ, तुम्हारे थूकने से सब गंदा होता है और तुम भी बीमार पड़ोगे। सर, कुछ और दोस्त वो लोग तुम्हारे हैं- खाने, तुम्हारे समझाने से नहीं खाया, छोड़ दिया गुटखा, तो ये भी एक देश की सेवा है। नहीं, नशा नहीं करते सर जी अभी कुछ। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, आ रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। हाँ। अभी जस्ट महाकुंभ का वहाँ पे सर समापन हुआ अच्छे से, तो आप लोग के दर्शन संकल्प से सर। तो सर आपसे एक ही क्वेश्चन था सर कि अपने धर्म के बारे में अभी लोग, हम लोग हिंदुत्व लोग जो प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभी हिंदू सर पीछे हैं इसके लिए, तो मैं उन लोग से आपके जरिए माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर कि अपने हिंदुत्व को सर आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें सर। सही है, हिंदू का प्रचार होना चाहिए। घर घर में जाके बताओ कि सनातन धर्म महान क्यों है, कथा में सब समझाते हैं, सुना करो, फिर वही बताया करो। बहुत दिन के बाद हम लोग मथुरा आए सर। खुश गुरुजी, रहिए। ये रिसेंट में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपसे भी मुलाकात लाइव हुआ, वैसे तो हम लोग रील आपसे देखते रहते हैं गुरुदेव। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुदेव। यहाँ ले आओ माइक बेटा। धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे। जी जी। ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए, और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है, हो सके तो आ जाएंगे अगले साल। उनके लिए दो, जिंदगी कैसी चलानी है। अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। सही है। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सही है सबका गुरु। भला करने से ही अपना भला होता है। सही गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ देव ना बात कराओ, ये कब से दादाजी खड़े हैं, इनको दादाजी को दो, सफ़ेद मूँछों वाले। जाओ वहाँ बात करो। अभी अभी गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरी पत्नी को 4 साल हो गए शांत हुए, मेरे लड़का नहीं है। लड़की लड़का नहीं है? एक लड़की है, उसकी शादी करती। अच्छा। मेरे लड़का नहीं है। फिर बताओ। मेरे को, मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, ठीक है, आप ऊपर कार्यालय में बात कर लीजिएगा अभी, ठीक है? खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम ना गुरुजी आपका कथा लॉकडाउन से सुन रहे थे। हाँ। और हमारे हस्बैंड में, मेरे हस्बैंड में बहुत झगड़ा होता था, बहुत। लेकिन हम कथा सुनते सुनते फिर इनको व्हाट्सएप पे इनको हम भेजते रहते थे। कथा सुनते सुनते ना ये मतलब पहले बहुत गुस्सा करते थे, और इतना आपका कथा से प्रभाव पड़ा गुरुजी कि ये पूरा बदलाव गया, ये गुस्सा को एकदम भूल गए। ठीक, इतने मतलब अभी मेरी जिंदगी पहले के पीछे बहुत अच्छी है। वाह, देखो ये होता कथा का प्रभाव, जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। सही बात। और ना गुरुजी, मेरे ससुर जी मांस मछली खाते हैं घर में, हम बोलते हैं कि मत खाया कीजिए, बोलते हैं हाँ आप तो पहले खाती थी ना, अब ना छोड़ दी। हम बोलते हैं कि पहले ज्ञान नहीं था ना, इसीलिए खाते थे, अब तो नहीं खाते, आप भी छोड़ दीजिए पापा। तो बोलते हैं कि ठीक है देखते हैं। अभी मतलब वो मतलब छोड़ना नहीं चाहते एकदम गुरुजी। कौन? मेरे ससुर जी। आए हैं? नहीं, वो नहीं आए। ले आना, समझाएंगे। और ना गुरुजी, मेरे बाबू का प्रश्न है कि आप कॉस्ट्यूम कहाँ से बनवाते हैं?
क्या? हाँ, आप जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो वस्त्र? हाँ। कहाँ से बनवाते हैं? दर्जी से बनवाते हैं। हाँ। दर्जी से। हाँ, और गुरुजी हम आपसे गुरु दीक्षा आसनसोल में ही लिए थे। अच्छा। आप आसनसोल में आए थे 2023 में। हाँ आए थे। और गुरु दीक्षा लेने के बाद जीवन में बहुत दुख आया, ये बहुत रोते थे, इनका काम छूट गया। फिर कान्हा जी का इतना कृपा हुआ कि इनका जॉब बहुत अच्छा जगह फिर कंपनी में लग गया। उसके बाद पहले तो बहुत रोते थे गुरु दीक्षा के बाद, लेकिन वो धीरे धीरे जो परेशानी खत्म हुआ, अभी बहुत अच्छा है लाइफ। और गुरुजी को और एक बात बोलना था, गुरुजी आप ये कैसे कर लेते हैं कि हम लोग मतलब घर परिवार में रहते हैं तो देखते हैं कि किसी के घर में 4 गेस्ट भी आ जाता ना, तो मुंह उधर घुमाता है, मुंह उधर घुमाता है कि मतलब खाना देना पड़ेगा, ये सब लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि आपके यहाँ सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, हम 2-3 दिन से यहाँ वृंदावन आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए, तो देख रहे हैं सारा मतलब सुबह से रात 12 बजे तक रसोई चालू ही रहती है और सब लोग खाते ही रहते हैं। पता नहीं है भगवान और आप क्या करते हैं जो रसोई में खाना कभी कमता नहीं है गुरुजी। ये जगन्नाथ जी की रसोई है, भगवान ही अन्नपूर्णा साक्षात लक्ष्मी जी बैठी हैं। बस गुरुजी, और बहुत अच्छा लगा आपका ये नया मतलब कि भगवान जी जो ऊपर में प्राण प्रतिष्ठा की, ये बहुत अच्छा। और खुश रहिए, खुश रहिए जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं आपकी कथा ना लॉकडाउन से सुन रही हूँ। लॉकडाउन से? हाँ जी। कि लॉकडाउन से? लॉकडाउन जो लगा था ना, अच्छा, तभी से सुन रही हूँ जी। तो गुरुजी मुझे मेरे पति जो डिप्रेशन में रहते हैं 15 साल से, उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी मेरा अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। हाँ जी। सबको 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। चलो अच्छा, तीनों को हाँ, आशीर्वाद। एक ही शादी हो गई है और एक लड़की पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है। खुश रहें आप सब। और हाँ किसी जी। का कोई प्रश्न? हाँ जी। नमस्कार गुरुदेव जी। गुरुदेव, जब से मैंने आपका भागवत देखा है, मैं ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत संगीत करता हूँ, लेकिन जब से आपको देखा और आपके शब्दों को सुना है, जब से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है और मेरा जो परिवार है वो भी बहुत बदलाव आया है। मेरे 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी पत्नी पहले बहुत ही टूट चुकी थी, लेकिन जब से मैंने आपकी भागवत सुनी और उसे समझाया, उसे भी भागवत को दिखाया, वो भी बहुत है। तो मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह, सुंदर। जय जय श्री राधे। सुंदर।